कि वो मेरी डेड लाइन है। और अगर आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? करेगा तो वो हम मुझे जलील करेंगे। मेरे वकील ने कर ली है और इंशाल्लाह ताला बाकी डिटेल में नहीं, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मोमिना की शादी हो गई है, नेक ख्वाहिशात के साल पहले गुर्दे बेचने के वजह से आपके केस था, हरासमेंट का क्या कहेंगे? नेक ख्वाहिशात के ये आपको बदनाम करने की साजिश है क्या किया है? आप बेस्ट ऑफ लक कहेंगे उनकी शादी में? अच्छा, उनके हस्बैंड आज कह रहे हैं हाई कोर्ट में कि वो मेरी डेड लाइन है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? होने वाले हस्बैंड ने आपको घटिया शख्स करार दिया है। मेरी गाड़ी पे आके मुझे घटिया कह रहा है। गाड़ी आपकी नहीं तो चंद दिन बाद आपने हकायक तक पहुंचना ही है, सबूत आपके सामने आना ही है। ये पब्लिक रिकॉर्ड है और ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनसे मुतल्लिका ये बातें जो हैं वो आज नहीं तो कल किसी न किसी वक्त हाईलाइट होनी है। तो हम बड़ी स्ट्रांगली जो है वो इस चीज़ को एजिटेट कर रहे हैं कि इन तमाम कार्रवाइयों को अगर कानून इजाज़त देता है तो हमें एतराज़ कोई नहीं है कि अगर NCCI अपने विजडम में ये समझती है कि इससे केस की तफ्तीश मुतासिर नहीं होगी लेकिन अवामी तौर पर लोगों का इत्मीनान जो है वो हासिल होगा, तो ये हमें एतराज़ कोई नहीं है। ये सारे के सारे सबूत, ये सारी की सारी कार्रवाई पब्लिक कर दें। चूँकि मेरे ऊपर पाबंदी है एज़ ए बोनाफाइड प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ कि मैंने प्रीवियसली भी और हमेशा अपने कोड ऑफ कंडक्ट को एथिकली जो है और प्रोफेशनली फ़ॉलो किया है कि मेरे पास एक प्रिविलेज इंफॉर्मेशन के तहत बहुत सा ऐसा मवाद है, बहुत सा, और ये बक्से भरा हुआ जो सा मेरे पास मवाद है, जिसमें से आज आपने देखा कि 4 घंटे जो हैं वो हम तफसीलन जो है वो ये चीज़ें देते रहे हैं कि अगर मेरे पास जो है वो ये प्रिविलेज होता या मेरे पास ये फ्रीडम होता तो मैं ही पब्लिक कर देता इस चीज़ को और आपके सामने सच सामने आ जाता और वाज़ेह तौर पर नज़र आता कि यहाँ पे विक्टिम कौन है और हैरेसर कौन है। ये चीज़ आपके सामने आ जाती और यही हमारी उम्मीद है। हम नहीं चाहते कि किसी एक फरीक के साथ जो है NCCI कोई भी ज़्यादती करे। हम ये चाहते हैं कि इसकी मुकम्मल शफाफियत से जितनी ज़्यादा, मैंने पहले भी कहा था, एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन हो सकती है वो करें। और कल कलां को ये मामला जैसे भी आगे बढ़ते हैं, अभी हमने बहुत सी अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो मुख्तलिफ नौयत की हैं, 1 2 3 4 5 मुख्तलिफ नौयत की हैं जिनको होल्ड करके रखा हुआ है। बदलते वक्त हालात के तकाज़ों के साथ हम रिपीटेडली वन आफ्टर दी अदर जो है वो सबको ज़रूरत पड़ने पर जो है वो इनिशिएट करेंगे। थैंक यू। NCCI ने क्या अब दोबारा आपको बुलाया या दूसरे फ्रीक को बुलाएंगे? दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जो ट्रोलिंग हो रही है बगैर किसी तस्दीक के या किसी चीज़ के, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? वेल, आई थिंक ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप इसको ट्रोलिंग कहें, चाहे आप इसको पब्लिक कमेंट्री कहें, चाहे आप इसको पब्लिक जो है अकाउंटेबिलिटी कहें, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। पाकिस्तान के तमाम शहरी जो हैं वो किसी भी मामले में, चाहे वो कितना ही हसास क्यों ना हो, वो अपना मुकम्मल हक़ रखते हैं, चाहे वो किसी भी तबके से हों, कि वो अपनी उस पर इज़हार राय कर सकें, वो बिल्कुल करें। जो जिसका जहन है, जो जिस तरह की राय देना चाहते हैं वो करें। दूसरा, NCCI ने आज जो हमने एविडेंस प्रोवाइड किया है, देखें ना, आपके सामने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त आई, उन्होंने इंक्वायरी ज्वाइन की, उन्होंने इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कराया, NCCI ने हमें तलब किया, हमने अपना बयान रिकॉर्ड कराया, दरख्वास्त गुजार अपने वकला के साथ जो है बाहर आई, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दी जिसको हमें कंपेल यानी कि मजबूर किया गया कि दूसरी तरफ से लॉयर्स का वर्शन जो है वो पहले आया। अब हमने लॉयर के वर्शन को थ्रू अ लॉयर ही जो सा रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद फिर आपने देखा कि लास्ट जो है यहाँ पे जब मैंने प्रेस ब्रीफ किया, उसके बाद आपके पाकिस्तान के सैकड़ों वकल सहाफ़ी, एंकर पर्सनस, पाकिस्तान के लीड सारे चैनल की तरफ से हमें इन्विटेशन आई कि आप हमें जो है पब्लिक फोरम्स पे ज्वाइन करें। हमने इज्तनाब किया, आज तक इज्तनाब किया, बल्कि आपको बताते चलें कि हमने अपने कई दोस्तों को नाराज़ किया कि ना हम किसी वीलॉग, पॉडकास्ट या किसी प्रोग्राम में नहीं गए। हमारे बहुत से दोस्त हमसे नाराज़ हुए, तो हमने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया। आज जब हम आए हैं दोबारा और हमसे इतनी तफसीलन जो है वो यहाँ पे एक लंबा चौड़ा तफ्तीश का और इंक्वायरी का सिलसिला चला, जिस पे हम अपना इत्मीनान इज़हार कर रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा हम समझते हैं। और हमारी दरख्वास्त ये है कि दूसरे फ्रीक को भी इसी तरह रिगरसली और कॉम्प्रीहेंसिवली जो है फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के तकाज़े पूरे करते हुए NCCA जो है वो उनके से भी यही तमाम पहलू जो है उनसे इसकी तहकीक, तफ्तीश, तस्दीक करे और जितने आज़ाद जो हैं वो हमारी इंडिपेंडेंट एविडेंस या विटनेसेस हैं उनको भी कॉल किया जाए और उनसे भी जो इस हालात वाक़यात जो हमने सारी एक लंबी चौड़ी जो है वो शहादतों का सिलसिला जो है वो दर्जनों शहादतें जो हैं वो यहाँ पे दी हैं, वो जिन लोगों से मुंसलिक हैं उनको भी बुलाया जाए
चाहे वो अंदरून मुल्क हैं, चाहे वो बैरून मुल्क हैं, चाहे वो सरकारी इदारे से हैं, चाहे वो प्राइवेट इदारे से हैं। जो कुछ आज हमने दिया है कॉम्प्रिहेंसिवली उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। मेरी आपसे बार बार इस्तदा है मीडिया के तवस्सुस से कि पाकिस्तान में चाहे सारे के सारे इदारे मिल जाएं और हमारी तफ्तीश इस मकूए से मुतल्का करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, हमें मसला कोई नहीं है। हमारे पास जितनी मजबूत और मौसर आज़ाद गवाहियाँ और शहादतें हैं और जो मवाद है वो साबित करेगा कि मोहम्मद साकिब जो हैं वो इस केस में किसी किस्म की ज़र्रा बराबर भी जो है वो साइबर हरासमेंट के ज़ुमरे में नहीं आते, वो किसी ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में नहीं आते। इन्होंने किसी किस्म का कोई मवाद एक ज़र्रा बराबर भी किसी तस्वीर, किसी वीडियो, किसी टेक्स्ट मैसेज, किसी कॉल से जो कि किसी भी मुतासिर, किसी भी फ़रीक को, दरख्वास्त गुजार को या किसी और को मुतासिर करे, उसको किसी भी मनफी मज़मूम मकासद के लिए, किसी के ऊपर दबाव डालने के लिए ना कभी इस्तेमाल किया है। बल्कि मैं पूरे एतमाद से और पूरी कुव्वत से आपको ये बात बता रहा हूँ, ये जो आपके सामने स्टोरी आई है ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। यानी कि जो आप देख रहे हैं या जो आज आपने सुना, मैं पूरे एतमाद से, पूरी ज़िम्मेदारी से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को गवाह बना के मुकम्मल तौर पर आपको ये तफसील से आगाह कर रहा हूँ कि अल्लाह से बड़ा तो गवाह कोई नहीं है कि जब आपके सामने वो जो डैमनिंग डिटेल्स मैं रिपीट करता हूँ मेरे पास मौजूद है, जो मेरे क्लाइंट्स मोहम्मद साकिब और इनकी अहलिया सुमैरा साहिबा की तरफ से जो है वो प्रोवाइड की गई है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको वाज़े नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे हीरो कौन है और विलन कौन है, अफेक्टेड पर्सन कौन है और हरासर जो है वो कौन है। आई विश कि कोई ऐसे मेरे पास जो सा भी होते कि सुमैरा साहिबा जो साकिब साहब की बेगम है, जिनको मैं उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसी भी सिचुएशन होती कि वो भी आपके सामने अपना वर्शन जो है वो दे पाती, और जब वो अपना वर्शन आपके सामने दे पाती तो आप देखते कि ये कहाँ क्या है, क्या बनाया गया, असल हक़ाइक़ क्या हैं, आपके सामने क्या आ रहा है। चूँकि हमारी मजबूरी है कि हमारे सामने जो है वो ख़वातीन हैं और हम उनकी मैक्सिमम रिस्पेक्ट जो है उसको करना चाहते हैं, उनकी इज़्ज़त को मलूज़ ख़ातिर रखना चाहते हैं, और वो तमाम एविडेंस अगर पब्लिक होना शुरू हो जाएँ और आपको वाज़े हो जाएगा कि ये शख्स जिसको एक मुख्तलिफ़ मनफी पहलुओं से और मुख्तलिफ़ मनफी तरीके से देखा जा रहा है, वो क्या, उसका रोल क्या है, और जिस शख्स को मुतासरा फ़रीक के तौर पर देखा जा रहा है उसका इस सारे के सारे मामले में क्या रोल है। बस अब ये बताइएगा कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि एक जो प्राइवेट तस्वीर हैं और वीडियोज़ हैं वो इनके पास हैं और वो पब्लिक किया जा रहा है, कि इस मामले में कोई फ्रांसिक के लिए कोई मोबाइल तलब किया गया है। दूसरे थाना चुंग में भी एक दरख्वास्त दी गई है, उस हवाले से भी कोई पेशरफ्त हुई है, वहाँ पर भी आपको कोई बुलाया गया? गुड क्वेश्चंस। आपने पहला सवाल जो है वो कुछ वीडियोज़ और तस्वीर से मुतल्लिक़ जो है वो किया। ये टोटल केस जो आपके सामने है, ये एक, मैं उसके मवाद की बात या नौयत की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ कुछ चीज़ें सिर्फ निशानदेही करूँगा। ये एक 34 सेकंड की वीडियो से मुतल्लिक़ सवाल है जिसमें साकिब, मोहम्मद साकिब चद्दड़ गुजारिश कर रहे हैं किसी दूसरे फरीक से कि बराए मेहरबानी, और उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल नहीं है। पहले मैं क्लैरिफाई कर दूँ, उसमें किसी किस्म का कोई मनफी मवाद नहीं है। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर वंस एंड फॉर ऑल, इट इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। ये इनका मुश्तरका डेटा है जिसके बारे में साकिब चद्दड़ साहब दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसकी जो प्राइवेसी है, जो कि दोनों की आज़ाद मर्ज़ी से चंद तस्वीर जो हैं पब्लिक फंक्शंस पे, चूँकि जब मोहम्मद साकिब का इनसे ताल्लुक़ जो है वो कायम हुआ था तो ये एक अवामी नुमाइंदे नहीं थे। 2022, 23, 24 के बाद ये एक अवामी नुमाइंदे हैं, तो ऑब्वियसली टू जेलसली प्रोटेक्ट हिज ऑन गोइंग इमेज एंड सेफ गार्ड हिज पब्लिक स्पेस, इन्होंने गुजारिश की कि बराए मेहरबानी इसकी सर्कुलेशन ना की जाए। ये एक टोटल केस है आपके सामने, और उसी तमाम मवाद से मुंसलिका जो बैकग्राउंड है वो तो सिर्फ एक है। तो हमने NCCI को बताया कि इसी नौयत का कितना ज़्यादा और किस हद तक जो है वो मवाद किसके पास पड़ा हुआ है, और हमने तहरीरी दरख्वास्त दी है कि बराए मेहरबानी जिसके पास पड़ा हुआ है उससे बरामद किया जाए, ताकि ये जो ऑन गोइंग ब्लैकमेलिंग का सिलसिला है, जहाँ पे ख़ुद को विक्टिम ट्रीट कराना और ख़ुद जो है अफेक्टेड पार्टी मुतासिर फरीक बन के अपने आप को आवाम के सामने रखने का
जो सिलसिला है वो जब ये सारी चीज़ें बरामद हो जाएंगी, जिसके पास भी ये पड़ी हुई हैं, तो आप NCCI एक वक्त आएगा, अगर NCCI ने मुनासिब समझा कि वो डेटा जो सा है अवामी मफाद में सामने आना चाहिए तो वो आ जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको तमाम हालातों वाक़यात की चीदा जो है वो निशानदेही कर सकता हूँ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इट इज़ इन दी इंटरेस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, इट इज़ इन दी इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज़ कि मैं उसकी नोयत की मज़ीद तफसीलात में जो है वो जाने से पहले भी गुरीज़ किया। सिर्फ आपके सामने लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे इन दोनों का आपस में ज़ाती ताल्लुक़ वास्ते का एक पूरा बैकग्राउंड और पस मंज़र रखा था।